हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BECE 146 की यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, फिस्कल पॉलिसी। देखो, अगर आपको ये यूनिट अच्छी तरह समझ नहीं है तो पहले आप यूनिट 1 को समझो, उसके बाद आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी समझनी। ठीक है, इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, थर्ड ब्रीफ रिव्यू ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, फोर्थ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड लास्ट फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है या फिर जो टैक्सेशन से हम गवर्नमेंट अचीव करती है, मतलब जैसे टैक्स लगा देती है ना, तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट के पैसे होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो किस लिए होते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि देखो भाई, अगर गवर्नमेंट कहीं पे भी जैसे टूल टैक्स लगाएगी तो ऑफकोर्स वहाँ पे कोई बैठा भी तो होगा ना पैसे लेने के लिए। तो क्या है, उससे क्या है, गवर्नमेंट को भाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, गवर्नमेंट को पैसे भी मिलेंगे और लोगों को क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो क्या करती है कि भाई गवर्नमेंट का जो भी बजट है उसको मैनेज करती है और जो भी चैलेंजेस है उसको क्या है, ओवरकम करती है, जिससे कि क्या होता है, सोशल वेलफेयर इम्प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सबसे फर्स्ट है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। देखो भाई, ये फिस्कल पॉलिसी का मेन एम है इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ठीक है, स्पेशली कब, जब हमारी इकोनॉमी क्या है, स्लो डाउन हो रही हो, मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही ना रही हो, बहुत ही आराम आराम से हो रही हो। ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो हमारी इकोनॉमिक में। ठीक है, ये क्या है कि भाई ये कुछ डिमांड करती है, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो क्या है कि उसको और ज़्यादा इनकरेज कर देना चाहिए। जैसे कि भाई गवर्नमेंट को क्या है, कुछ प्रोजेक्ट ला देने चाहिए। ठीक है, जॉब्स निकाल देनी चाहिए। ठीक है, और जो भी टैक्स है वो क्या है, रिड्यूस कर देना चाहिए। देखो, इसमें सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि इसका मेन एम है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ठीक है, जब कब करना इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्लो डाउन चल रही हो। ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना हो। ठीक है, ये कब हो सकता है, जब अब गवर्नमेंट क्या है कि अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज कर दे, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स निकाल दे, जॉब्स निकाल दे। ठीक है, और जो भी लोगों को पे टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, उसको क्या है, कम कर दे, उसको रिड्यूस कर दे उन टैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल पॉलिसी। देखो, ये फिस्कल पॉलिसी डिज़ाइन करी गई है स्पेशली इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ठीक है, जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेस हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। मतलब भाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो एक लेवल पे ठीक ही लगती है, ये थोड़ी हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, ये पॉलिसी डिमांड करती है कि जो गवर्नमेंट है उसको अपनी स्पेंडिंग्स कंट्रोल कर देनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी वो खर्च कर रही है उस पैसे पे उसको कंट्रोल कर देना चाहिए और लोगों पे क्या है, ज़्यादा टैक्स लगा देने चाहिए। उससे हमारी इकोनॉमी क्या है, स्टेबल हो जाएगी। थर्ड है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। देखो भाई, ये पॉलिसी, इस पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी पहले की पॉलिसी है उसी में क्या है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे जो भी प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं उसको इंक्रीज कर देना। ठीक है, जबकि क्या हो, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को क्या हो, उससे बेनिफिट हो। मतलब कि जो पहले की पॉलिसी है ना उसी में थोड़ा एडजस्टमेंट कर दो, या तो टैक्स बढ़ा दो या टैक्स घटा दो। ठीक है, ये आप तीनों अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखो भाई, अब क्या इम्प्लीकेशंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है, जब लोगों की डिमांड पूरी हो। ठीक है, लोगों को जॉब मिले, जब पब्लिक स्पेंडिंग ज़्यादा हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे। ठीक है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई हमारा जो क्या है कि मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग है, तो गवर्नमेंट ये भी नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करती रहे, उसके पास कुछ पैसे आए ही ना। ठीक है, तो एक टाइम बाद क्या, हमारी गवर्नमेंट घाटे में चली जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन। देखो भाई, जो भी फालतू की डिमांड हो रही है हमारी इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करो। ठीक है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई डिमांड पूरी करो, पर ये भी नहीं है कि लोग बेफालतू की डिमांड करें, आप उसको पूरी मत करो। ठीक है, फिर उस पर क्या करो, आप प्राइस इंक्रीज कर दो। जैसे आपने देखा होगा एक टाइम पे प्याज क्या है, बहुत महंगे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड क्या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इस वजह से हमें उनका प्राइस क्या है, बढ़ाना पड़ता है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी, स्टेबल रहे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। देखो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा, जब गवर्नमेंट क्या है, जॉब्स निकालेगी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में निकाले या फिर प्राइवेट सेक्टर में निकाले। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, हायर किए जाएंगे।
ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई जो पुअरली टारगेटेड स्पेंडिंग में फेल टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इशू, जो भी लोग हैं कि बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट है उनको भाई एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, ज़्यादा क्या है गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दे। ठीक है, जो ज़्यादा लोग फालतू के खर्च करते हैं वो थोड़ा कम करे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीफ रिव्यू ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। सबसे फर्स्ट है अर्ली ईयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 से 1980 में। देखो भाई इसमें हमने फोकस किया था नेशनल बिल्डिंग पे। ठीक है, पॉवर्टी को कम करने का और हमने सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया था। ठीक है, अब वो कैसे किया था, कुछ इसकी स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं इसमें। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या है ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पे, ठीक है, सोशल प्रोग्राम्स पे, और हैवी डायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ 5 ईयर प्लान बनाए थे जिससे हमारी क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ हो। फिर है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एरा 1991 से 2000 तक। इसमें क्या था भाई कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ गए थे, तो इस वजह से इंडिया शिफ्ट हो गई थी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी पे। ठीक है, इसके रिफॉर्म्स हैं जैसे कि हमने क्या किया था, रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिशिएट, हमने फिस्कल डेफिशिएट को कम कर दिया था। ठीक है, जो भी हमारे टैक्सेस थे, मतलब जैसे हमारा जो वैट वाला टैक्स था वो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो गया था। ठीक है, हमने क्या किया था, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दिया था, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स एंड कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट था। देखो भाई कोविड-19 के टाइम पे जीएसटी आई थी आपकी, आपने देखा होगा कि भाई हम डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे हम लोगों से। ठीक है, इसका मेन एम था जो भी फिस्कल है उसको कम करना, रेवेन्यू डेफिशिएट्स को कम करना। ठीक है, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड पीरियड इसमें क्या था कि भाई हमने हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो रहा था। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दिया था लोगों को। भाई जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही बेकार हो रही थी कि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, तो हमने क्या किया था, उनको राशन पैसे देना शुरू कर दिया था। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है खर्च करना शुरू कर दिया था। अब देखो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, रेवेन्यू जनरेशन, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसे थे वो बहुत ही कम आने लगे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हुए तो गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दिया था लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी इन पोस्ट 1990s। देखो भाई 1990s में हमने क्या किया था कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया था। मतलब कि भाई सब लोग फ्री हैं, अगर किसी को इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, इसका मेन ऑब्जेक्ट था जो भी हमारा इकोनॉमी में इनबैलेंस है उसको बैलेंस करना। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म, हमने क्या किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जिससे क्या है गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखो भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्पेशली बनाए गए हैं किस लिए, अपनी इकोनॉमिक को जो भी फ्लैक्चुएशन होती है इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जिससे क्या है कि हमारी ग्रोथ हो। भाई देखो अगर गवर्नमेंट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेगी तो गवर्नमेंट के पास भी तो पैसे नहीं बचेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है कि नुकसान में चली जाएगी, अगर उसी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो लोगों का वेलफेयर कैसे करेगी। ठीक है, तो ये पॉलिसी स्पेशली डिज़ाइन की गई है कि जो भी हमारी कंट्री में इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ। ठीक है, प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लाना। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट की। भाई हम दोनों चीज़ देखेगी ना गवर्नमेंट, तो उसका जो खर्च हो रहा है वो भी देखेगी और जो उसके पास आ रहे हैं वो भी, दोनों चीज़ें मिला के तो गवर्नमेंट अपना टोटल बताएगी। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सेशन। जैसे कि आपको पता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, 2 तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है कि जो इंडिविजुअल पे डायरेक्टली लगता है कि भाई वो सिर्फ उसी इंडिविजुअल को देना है, वो टैक्स कभी भी क्या है किसी और पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जैसे आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, जो इंसान कमा रहा है, मतलब आपकी फैमिली में अगर आपके फादर कमा रहे हैं तो सिर्फ वही तो पे करेंगे ना उसको, ये तो है नहीं कि उसका बेटा या उसकी बेटी पे कर देंगे, है ना, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे कोऑपरेटिव टैक्स होता है, आपका वेल्थ टैक्स होता है, ये क्या है कि डायरेक्ट उसी पर्सन पे लगते हैं जिसका सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, इसके की फीचर्स देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकते।
ठीक है, प्रोग्रेसिव होते हैं ये नेचर पे। जैसे जैसे आपकी हाई इनकम होती रहेगी तो आपको क्या है, और ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो कि क्या है कि दूसरे इंसान पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जीएसटी है, ठीक है, वैट टैक्स है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स है, आपका सेल्स टैक्स है। ये क्या है कि किसी दूसरे इंसान पे, कंज्यूमर पे क्या है, शिफ्ट हो जाते हैं। ये रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सामान खरीदोगे तो ही तो लगेगा, अगर आप सामान नहीं खरीदोगे तो आप पे टैक्स भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। ठीक है, इसको भी भाई हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि रेफर करता है हमारे नॉन कैपिटल को। ठीक है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन, कि भाई जो भी हमारी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है, सॉरी, जो हमारी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला मैं दोबारा बताती हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कि सैलरी है, पेंशन है, जो कि गवर्नमेंट देती है लोगों को। ठीक है, जो भी डे टू डे हो रहा है ना काम, वो। ठीक है, जैसे कोई भी भाई सब्सिडी देना खाने पे, फ्यूल पे, फर्टिलाइजर्स पे। ठीक है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जैसे हेल्थ केयर है, आपके एजुकेशन है। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कि भाई जो लॉन्ग टर्म के लिए काम चलते हैं ना, उन पे क्या है, पैसे खर्च होते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन है, रोड्स का, ब्रिजेस का, रेलवे का, एयरपोर्ट का। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हॉस्पिटल देखो एक दिन में तो नहीं बनता, टाइम लगता है उसको। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी जैसे आपके स्कूल्स हैं भाई, वो एक दिन में तो नहीं बनेंगे, उसको कम से कम 1-2 साल तो लगेंगे ना। तो देखो जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब इसमें डे टू डे का चीज़ें काउंट होती हैं, जैसे कि भाई सैलरी है, पेंशन है, मतलब महीने में जो एक बार हो। डे टू डे का मतलब ये है, ये नहीं है कि सैलरी हम रोज़ नहीं भेज रहे हम किसी को। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, जैसे रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, हॉस्पिटल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्थ। देखो डेप्थ क्या होता है कि जब गवर्नमेंट किसी और से पैसे बोरो करती है। ठीक है, अब इसमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेप्थ बताए गए हैं बेस्ड ऑन सोर्सेज। भाई देखो गवर्नमेंट क्या है, इंटरनेशनल भी कर सकती है और डोमेस्टिक भी कर सकते हैं। देखो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हमेशा फॉरेन कंट्री से ही पैसे उधार लेते हैं, नहीं, हम क्या है अपनी कंट्री में भी उधार ले लेते हैं। ठीक है, अगर डोमेस्टिक यूजेस के लिए लेने हैं हमें, ठीक है, डोमेस्टिक भाई गवर्नमेंट को कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट को लोन भी लेना पड़ जाता है कई बार तो। ठीक है, एक्सटर्नल डेप्थ है जैसे हमारे की। ठीक है, जो कि भाई क्या है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ही हम, मतलब इंटरनेशनल बैंक से ही हमें लेने पड़ते हैं, जो कि ठीक है, फिर हमें क्या उनको पे करना पड़ता है। इनकी ड्यूरेशन होती है कि भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए या आपको शॉर्ट टर्म चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो होता है कि भाई आपको कुछ टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम तक आपको क्या है पे करना है। शॉर्ट टर्म होता है विद इन अ ईयर आप पे कर सकते हो उसको। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका फिस्कल डेफिशिट। देखो फिस्कल डेफिशिट होता है जो कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू के बीच का जो गैप होता है ना, एक फिस्कल ईयर में, मतलब एक ईयर में जो भी आपके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच जो भी गैप होता है उसको हम फिस्कल डेफिशिट बोलते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द शॉर्टफॉल दैट गवर्नमेंट नीड्स टू फाइनेंस थ्रू बोरोइंग। जो भी भाई वो जो शॉर्टफॉल होता है ना, अब वो गवर्नमेंट की चॉइस है कि वो कैसे उसको फुलफिल करेगी, लोगों से पैसे, मतलब बैंक से पैसे उधार लेके करेगी या फिर किसी और मीन से करेगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला दिया गया है, ये आप देख लेना। इसके की कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे गवर्नमेंट को क्या है, सैलरी देनी होती है लोगों की। ठीक है, सब्सिडीज़ देनी होती है, उनको पेंशन देनी होती है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, जैसे गवर्नमेंट को क्या है भाई कि प्रोजेक्ट्स निकालने होते हैं। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी लोगों को देनी होती है। गवर्नमेंट को क्या है भाई टैक्स लेना भी होता है लोगों से। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत एक गैप क्या है फिल हो जाता है। देखो फिस्कल डेफिशिट मेनली होता है कि जो एक पूरे ईयर में जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है आपका और जो टोटल रेवेन्यू है उसके बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिशिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो आप, उससे आप और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। फिस्कल डेफिशिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे हम पहले टोटल रेवेन्यू और टोटल बोरोइंग को माइनस कर देंगे, फिर जो भी उसका आंसर आता है उसको माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। जो आपका फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका फिस्कल डेफिशिट है। ठीक है,
आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।